अब कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ नेपाल के लोगों को उससे राहत मिले, उनके प्रार्थना संकल्प से ही राहत मिले भोलेनाथ के उसमें। माँ का दरबार सजे, भोलेनाथ का दरबार है ही वहाँ, तो सब अच्छा अच्छा हो। आपसे ज्यादा ही प्रेम हो गया गुरुजी। 80-90% तो नकली रोग है, सारे रोग ही नकली हैं जिनसे आदमी परेशान है। बड़े वाला लड़का उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हो गया। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए। कैसे हो? ठीक है। खूब खुश रहिए। काठमांडू नेपाल से आए हैं। हाँ, खूब खुश रहिए। डीएनए में नेपाल छेद। जिंदाबाद। नेपाल जिंदाबाद। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ पशुपति रहिए। नगरी के शहर में आपको वेलकम है। अवश्य सोचते हैं कभी दर्शन करने के लिए, सोचते हैं आए उधर। अब कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ नेपाल के लोगों को उससे राहत मिले, उनके प्रार्थना संकल्प से ही राहत मिले भोलेनाथ के उसमें। माँ का दरबार सजे, भोलेनाथ का दरबार है ही वहाँ, तो सब अच्छा अच्छा हो। तो वहाँ के लोग आए, जैसे इतना दूर आते हैं तो वहीं जा कर के उन्हें आनंद मिले और सब स्वस्थ हो, ऐसा चाहते हैं। देखिए जैसी इच्छा है भोलेनाथ की वही होगा। जरूर होगी। ये सब तमाम आपके कितने लोग रखे डीएनए में आपने? 6। चलिए, कौन कौन हो गया डीएनए में? 2 मेरी बीवी, 2 बेटा, 2 बहू। वाइफ को कष्ट आ रहे हैं? थोड़ा बहुत। वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती है। तो बुलाइए जरा, बुलाइए। और कोई आया साथ में? आप 2 लोग आए? मेरा एक भाई भी है। हम लोग की फैमिली से 1 डे हुआ है। अच्छा मेरे पीछे मेरा भाई आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक बात है, ठीक ठीक बात। खुश रहिए, प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा हमेशा अच्छे रहिए आप लोग। यही आपको शुभकामनाएं आपको दरबार की ओर से। आपसे ज्यादा ही प्रेम हो गया गुरुजी। अच्छा है, हाँ। अच्छा है। भोलेनाथ की कृपा है, माँ की कृपा है, आपस में सब प्रेम बना रहे, बढ़ता रहे। हाँ, अब हाँ जी। क्योंकि आदमी जिंदगी भर प्रेम कर सकता है, नफरत घृणा तो कुछ क्षण के लिए कर सकता है, लेकिन प्रेम जिंदगी भर कर सकता है। हैं? खूब खुश रहिए। देखिए आपके पहले पति देव के जो कष्ट थे दरबार ने तमाम सब ये नष्ट किए हैं और स्मृतियाँ नष्ट हुई। बेटे में भी कुछ कष्ट थे, उसके बेटे के भी, वो भी नष्ट हुए। लीवर सिरोसिस था, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, ब्रेन में क्लॉटिंग, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियाँ थी, लिगामेंट टियर हो रहा था, सुनकर पूरा न समझना, भोजन नली में सूजन और ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन, यूरेटर में सूजन, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, पेशाब करने में कष्ट होना, भगंदर की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में, रेक्टम में, लंग्स में, प्रोस्टेट में और आंतों में। ऐसे किडनी जो है ये गड़बड़ होती जा रही थी और किडनी में सूजन व इन्फेक्शन, घाव की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा का रास्ता सिकुड़ रहा था और यूरिन पास करने में दर्द, चुभन और जलन होती थी। अब ये सब नष्ट हुए, है ना। ये इसमें तमाम पितरों की स्मृतियाँ रहती हैं। 80-90% तो नकली रोग हैं, सारे रोग ही नकली हैं जिनसे आदमी परेशान है। और वो अपने पितरों की स्मृतियाँ रहती हैं, उनके मृत्यु के समय के कष्ट होते हैं, वो स्मृतियों के रूप में रहते हैं जो शरीर में कष्ट देते रहते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में वो चीज़ें ट्रैवल करती रहती हैं और जब बढ़ जाती हैं तो फिर वो स्थूल में, फिजिकल बॉडी में चीज़ें दिखने लगती हैं। जब तक फिजिकल बॉडी में नहीं आती तब तक वो सूक्ष्म में रहती, लेकिन कष्ट बने रहते, तो टेस्टिंग में पकड़ में नहीं आते। जब वो धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में आ जाते हैं, जब सूक्ष्म शरीर में रोग पूरा बन जाता है तब फिजिकल बॉडी में वो दिखना शुरू होता है, तब मशीनें पकड़ पाती हैं। तो जब पकड़ नहीं पा रही हैं यानी वो स्मृतियाँ हैं जो मशीन नहीं पकड़ पा रही हैं।
लेकिन कष्ट हो रहे हैं उसके, तो वो सब स्मृतियाँ जैसे ही पितरों जाते हैं उनकी स्मृतियाँ जाती हैं, नष्ट होती। ये कष्टों की जो रोग कष्टों के अनुभव है सब चले जाते हैं। 10-5% रोग होते हैं जो बॉडी में फलित होने लगते हैं, उनके लिए दरबार फिर एक दिवसीय महाहवन कराता है, तो उसकी स्मृतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं। जड़ उसकी जिसके कारण पनप गए वो भी धीरे धीरे मुरझा के नष्ट हो जाते हैं। जैसे जड़ काट दी जाए पेड़ की तो फल और फूल लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे मुरझा जाएंगे, पत्ते फूल पत्ते सब सूख जाएंगे। ऐसा ये सब अच्छे हैं, कल महाहवन मेरा कर लीजिए। वो बड़े वाला लड़का, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हो गया बोला है। ना अभी इसमें हम बोला ना आपके बच्चे के और आपके कष्ट इसमें कॉमन कुछ लिखे हैं। अभी बताते हैं कि आपके बेटे को क्या क्या कष्ट है, अभी बताते हैं आप। तो वो भी सब दरबार ने स्मृतियाँ उसकी नष्ट की हैं। अभी कल जब महाहवन करिएगा तो उसको भी संकल्प में रखिएगा अपने, आप स्वयं को, उस बच्चे को और धर्मपत्नी जी को, 3 लोग आप लोग उस संकल्प। अभी तो वो चाइना में है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ संकल्प लेके रखना जब है आएगा तो फिर ना। यहाँ कल ब्राह्मण देवता लोग केवल संकल्प कराएंगे ओह और संकल्प से ही हो जाता है, आने की आवश्यकता अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा ऐसे बेटे को ये कष्ट मेन आ रहे थे। लीवर सिरोसिस था, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, अच्छा, लिगामेंट टियर, भोजन नली में सूजन और ब्लॉकेज, किडनी में सूजन, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, भगंदर की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी कोलोन में और आंतों में। ये उसके कष्ट थे। ओह फिस्टुला भी उसको डेवलप हो रहा था ऐसे। अभी उसकी वाइफ जो है वो चाइना में फाइनल ईयर एमडी में है। ओके, वो फाइनल ईयर एमडी में है। वो इतना डर रही है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। वो बोल रही थी कि बाबा जी से अर्जी लगाते रहिएगा। अगर वो सैटरडे का संकल्प कर सके कहीं, वो समझा सके अपनी भाषा में बेटा, तो दी बेस्ट है, और चाइनीज बहुत लोग अच्छा तो है। हाँ, वहाँ कर सके, एक ही इंग्लिश दिन भी में सब फिनिश। अच्छी नहीं जानते वो लोग। वो बेटा समझा सके उनको हाँ कि हाँ क्या बोलना है, केवल बोलना है कि प्रेयर करना है बस बाबा बस से। बस एमडी में तो और क्या बोलना है। केवल प्रेयर करना है, जो भी अपने कष्ट है, जैसी जो नकारात्मक स्मृतियाँ, उनके बारे में जो आशंकाएं भय है, उतना बोलना है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इतना बोले कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लो है वो स्मृति नष्ट कर दी जाए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया जाए। अपनी भाषा में उसको बोलना है, वो तो भाव पकड़ता है दरबार, भाषा से कोई लेना देना नहीं है। इतना बेटा कर ले, पार हो जाएगी, चिंता नहीं। ठीक है। एक लास्ट बात गुरुजी, हाँ। मैं ट्रैकिंग में गया था तो पहाड़ से मैं ट्रैकिंग में गिर गया, पैर स्लिप हो गई, तो मेरा 4 रिब्स टूट गए और बैकबोन का थोड़ा, स्पाइन में थोड़ा सा क्रैक हो गया। 3 महीने में हॉस्पिटल बैठा। अभी भी बहुत देर बाद मैं ऐसा नहीं बैठ सकता हूँ, आंखें बंद कर, चेयर चाहिए। आंखें बंद। वो क्षण याद करें जब आप गिरे थे, जब आपको चोट लगी थी, वो क्षण याद करें, अच्छा विजुलाइज करें। पूरा याद है। ओम प्रहार विश्व नष्ट कर दिया जाए स्मृति से। प्रहार सुश्रुत, पुनः से वो सभी सर्जरी कर दें जहाँ हड्डियों में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ, लेपन कर दें। माँ 5 बार बोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोले, बंधन खींच लें 5 बार, ओम नमः शिवाय बोलते। ऐसे था जो सब नष्ट हुआ आपका, ऐसे था सब ये स्मृतियाँ नष्ट हुई, रोग कष्ट नष्ट हुए। स्पाइन में अकड़न जकड़न, कमर में दर्द, कूल्हे में सड़न हो रही थी, हिप जॉइंट में दर्द होना, बैठकर उठने में कष्ट होना, रोमैटिक ऑर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, लकवे की स्मृतियाँ थी, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थी और घुटने कमजोर हो गए थे। ठीक। अब जो आपको कष्ट महसूस होते सारा चेक करिए, अब कहीं कुछ भी नहीं बचा। सारा बैठ उठ के, चल फिर के, आगे झुक के, जमीन छू के, एवरीथिंग सब करके देखिए। हाँ, सब करके देखिए। अब एकदम आप फ्रेश हो गए। हाँ, सारा करिए। अब आप सब कर सकते हैं, आगे पीछे
स्ट्रेस करिए आप। अब आपको यही नहीं फील होगा कि कभी आपको फ्रैक्चर हुआ था। आप सब चेक कर सकते हैं, सारा रिप्स वगैरह सारा, एवरीथिंग फिनिश। थैंक यू, थैंक खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपको तो कोई कष्ट नहीं बचा। आप वाइफ को पूछ लें, मेरा छ गुरुजी। आप कोई कष्ट नहीं है आपको? हाँ, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा जैसा लिस्ट ये भी देखना चाहती है अपना। अच्छा अभी दिखाते हैं, अभी ये जैसे जो जो इनका डिस्ट्रॉय हुआ अभी बताते हैं। आइए आप आइए। गुरुदेव। आपके जो जो दरबार ने जो कष्ट नष्ट किए ना, उनकी लिस्ट आपको बताते हैं, बाकी बाद में लिख देंगे अगले पर्चे। देखिए ये सब आपके कष्ट नष्ट हुए, उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई। मिलाइए। रोमेटिक ऑर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना। अस्थमा की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में कमजोरी और गलन हो रही थी। चेस्ट में कंजेशन, गर्भाशय में गांठें, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, पेट में दर्द होना। अंधेपन की स्मृतियाँ थी, कंधों में भारीपन और दर्द होना। पैरों की मांसपेशियों में अकड़न जकड़न रहना। MND की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, पैरों में कमजोरी रहना। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, आंतों में सूजन थी, घुटनों में दर्द रहना और मल त्याग करने में कष्ट होना। एकदम सही, सही है गुरुदेव। हाँ। कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, गॉल ब्लैडर में, भोजन नली में, रेक्टम में और हड्डियों में। भुलाने वाली स्मृतियाँ थी और थायराइड की स्मृतियाँ थी। ऐसे भी था। हाँ गुरुदेव। लंबर रीढ़ में पस भर रहा था, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन था, बोन मैरो अशुद्ध हो रहा था, जोड़ों में घाव बन रहे थे और घुटनों में दर्द और चुभन होता था। ये सब नष्ट हो गया। अब कुछ बचा? हाँ, बड़े बहू के। बहू नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। मेरे आप कुछ बचा? अब आपको कोई कष्ट? अभी गुरुदेव ने बोल दिया तो सब ठीक हो गया। अब कुछ है ही नहीं। कमाल हो गए आप। हाँ, खूब खुश रहिए। कल महावन कर लीजिए बस, खुश रहिए। आप बहू को रख के, आप लोग दोनों को रख के संकल्प महावन कर लीजिए। खुश रहिए।